ये अपना परिचय दें कि हम बेला बस्ती के हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष आर्य। आज मैं आ गया उस जगह पर जहाँ पर सबसे भारी समस्या, यदि भारी समस्या शायद नहीं होती तो यहाँ पर लोग एकजुट नहीं होते। तो समस्या क्या है मैं जानना चाहूँगा। यहाँ पर दादाजी मौजूद हैं। सर, यहाँ पर समस्या क्या है बताइए। यहाँ पर है कि 4-5 गांव का ही आने जाने का रास्ता है। बेला, कमदारपुर, पहलदी, खैरा, ये सब। तो हम लोग नदी कैसे पार होते हैं? पवर के आएगा तो कैसे पार होंगे? इसलिए पुल बनाने का इसका समस्या है। अभी जब बाढ़ जब आता होगा तो उस समय तो गुस्सा आता होगा जब पार नहीं हो पाते होंगे। पार होने की में कई बाल बच्चा बह जाता है, छोटा छोटा लड़कन को स्कूल जाना होता है तो उस समय समस्या होता न है। इसे वो ठपरी बनाता है पतील, तो वो ठटी पर कभी लेकिन गिर जाएगा, ये करेगा तो डर न है। और भी यहाँ मौजूद है। सर, जब बरसात आती होगी, जब कोई बीमार पड़ जाता होगा, वैसे हालात में पार जब नहीं हो पा रहे होंगे, कैसा लगता होगा आपको? हाँ बोलिए, कैसा लगता होगा जब बाढ़ आता होगा और ठटरी मतलब टूट गया होगा, नहीं पार हो पा रहे तो कैसा लग रहा होगा? अब जो यहाँ पर रह रहा है उसका मान लीजिए भुगतना पड़ रहा है। का स्थिति से नदी पार होता है आदमी, रास्ता से पाखा से इधर से उधर पार करके आदमी पार होता है, इधर पकड़ करके। तो यहाँ पर और दादाजी है, क्या कहना चाहेंगे दादाजी? अभी तो बहुत सारे आप लोग जब तक थे शायद उम्मीद था कि शायद विकास होगा, अभी नया जनरेशन है, फिर भी वही हाल तो है। हमनी के तो मारे के समय अब आ चला लगी कई खेबा पास हुए अब यहाँ हो रहने के तो अब का मतलब बहुत बार आवाज़ उठाया, अभी काम नहीं हुआ ना। तबरियो पूरा ही अथी करके भेज लिए वहाँ मीडिया से। तो यहाँ पर और भी है दादाजी, और ये मेरा तीसरा वीडियो है और इनसे मैं मिला था तो आज गुस्सा भी हो रहे होंगे कि बार बार क्या करना है। तो जिस तरह से बैंक में KYC अपडेट वगैरह होता है तो शायद वही होने वाले। क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहते हैं? पुल तो अगर चेतन आनंद जी आए तो बोले मीडिया वाला दूगो को लेके फोटो वोटो खींच के लेके गए और फिर गए से न पता हो गए। मतलब विधायक जी आए थे यहाँ? हाँ आए थे। अब जो चुनाव के टाइम में आए, फिर चुनाव के बाद में फिर कहाँ चले गए से कोई पता ना, कि बाढ़ पकड़ लिए कि कहाँ चले गए। जब जीत गए तो फिर क्या जरूरी है उनका पुल से? तो देखिए, विधायक जी के प्रति आक्रोश है क्योंकि इनके गांव में अभी तक पुल बना हुआ नहीं है। और भी यहाँ पर युवा साथी, थोड़ा सा आप आइए, यहाँ पर आइए। तो कहा जाता है कि किसी भी गांव को बदलने के लिए युवाओं का भागीदारी होता है। अगर युवा साथी अगर जागे होते तो गांव का विकास होता है। आपके गांव में जिस तरह से एकजुटता होना चाहिए तो शायद अभी नहीं हो पा रहा। क्या कहना चाहेंगे? एकजुटता का कारण जो है अभी थोड़ा सा गांव में लेबर बहुलता गांव है, जो काम करने लोग चले गए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में भीड़ है। ये जो है 20-25 गाँवों का रास्ता है और 20-25 गाँव में रास्ता है, प्लस में जो छोटा बच्चा है जिसको नदी पार होकर पढ़ने जाना पड़ता है, चाहे बच्चियां हैं 9 क्लास 10 क्लास के, इन लोग को तो इधर सुविधा है नहीं। उन लोग को जाना पड़ता है, चाहे फुलडिहा जाए, चाहे सिमरी जाए, चाहे दूसरा जगह जाए, तो उन लोग को साइकिल से उन लोग चचरी पार करते हैं। और तीसरा नंबर है कि अगर जो घर में किसी का डिलीवरी हो तो उसको भी खटिया पर लोग टांग के ले जाएंगे, नहीं तो ये पार होने का जगह नहीं है। गाड़ी का कोई साधन नहीं है। उधर से है तो उधर से भी ब्लॉकेज है, मिट्टी रास्ता गिरा हुआ है, और इधर से भी नहीं है। तो गांव जो है यहीं का यहीं मर जाना है, लोगों का कोई सुविधा नहीं है। और भी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, आप लोग पढ़ने जाते हैं ना? आज गए क्यों नहीं गए? आज पढ़ने काहे नहीं गए? ड्रेस नहीं फिसल था। ड्रेस नहीं फिसल। जब बरसात हो जब होता है तो आप लोग पढ़ने जाते हैं नहीं जाते हैं? जाते नहीं हैं। दिक्कत होता है बाढ़ में? हाँ। तो देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और खासकर जब विद्यालय जब जाना होता है, अभी तो मतलब ठीक ठाक है, लेकिन जैसे बरसात आती है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव के बच्चे हैं विद्यालय नहीं जा पाते हैं बरसात में, क्योंकि इस नदी को पार करने में सुविधाएं प्रदान नहीं हो पाती है। और दूसरी बात है, देखिए थोड़ा सामने थोड़ी नदी का ये इधर, और यहाँ पर देखिए जितने भी लोग ग्रामीण लोग हैं, इनके अंदर भी एक आक्रोश है कि काश हमारे गाँव में अगर पुल बन जाते तो सारी समस्या का निदान हो सकता था। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे मैं जायजा लेना चाहूँगा। थोड़ा सा नजदीक लाइए इधर। यहाँ पर है सर, अभी जिस तरह से अभी चुनाव का टाइम आता है तो हरा गमछा, पीला गमछा, नीला गमछा होता है इस तरह से। लेकिन कभी कभी आप लोग काम कराने के लिए जिक्र किए कि हम लोग एक सारे गमछा एकजुट होकर काम कराएंगे। देखिए, हम लोग तो काम कराने के लिए मतलब हर समय मतलब अपना मतलब परिश्रम किए कि नहीं, हम लोग के यहाँ पुल का दिक्कत है, हम लोग का बरसात में आने जाने का दिक्कत होता है, पुल बन जाए। हर एक विधायक जो भी जीतते हैं उनके पीछे हम लोग लगने के लिए लगते हैं कि नहीं विधायक जी हम लोग का पुल ज़रूरी है, मगर वो बोल करके जाते हैं तो दोबारा नहीं बना पाते हैं। इसका अनुशंसा करना हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हुए चाहे सांसद हुए, उन लोग का काम है। अनुशंसा नहीं करेंगे उन लोग तो हम लोग का पुल बनेगा ही नहीं। अब उन लोग अनुशंसा किया या न किया वो तो उन लोग जाने। जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे लोग काम करना छोड़ देते हैं और दिन भर बूथ पर बैठे रहते हैं, लगता है कि हमको जंग जीतना है, लेकिन कभी काम के लिए उतना आदमी एकजुटता कभी हुए?
काम के लिए एकजुटता देखिए, यहाँ है मेहनत करने वाला आदमी है, कोई है किसी का देखिए मजदूरी एक करने पहले गया या कोई बाहर एक मिनट में के है। चुनाव के समय याद रखिए, जब उस सीन याद कीजिएगा तो पता चले काम धंधा छोड़ कर आदमी एक साथ बैठे, कभी पेड़ पर कभी वो पेड़ पर, लगता है कि कुछ महाभारत होने वाला है। लेकिन कभी कभी काम के लिए आदमी कहा कि भाई हम लोग एक साथ होकर इस पुल के लिए आवाज़ उठाएंगे, चाहे उनके पास जाएंगे, कभी ऐसा हुआ है? देखिए, जिसमें वोट देता है आदमी तो सोचता है कि नहीं हम फलाना पार्टी को जिता रहे हैं तो बनाएंगे, हमारा काम करेंगे, विकास के काम करेंगे। लेकिन क्या है कि वो जीतने के बाद में नहीं वो संपर्क करते हैं और न इधर से जनता मतलब उतना अथी होकर के उन लोग सब कहाँ उन लोग को ढूंढेंगे कि पटना में हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं या दिल्ली में हैं या अपने घर पर हैं। तो उनको भी चाहिए कि पब्लिक जब वोट दे रहा है तो हमको कहने का मतलब है कि देखना चाहिए अपना क्षेत्र में घूम करके कि कहाँ पर क्या दिक्कत है नहीं है। और भी कुछ बहन है, उनसे मैं जायजा लेना चाहूँगा। यहाँ पर महिलाएं हैं, थोड़ा सा एक मिनट। जब बरसात जब आता होगा तो जेंट्स लोग तो तैर कर पार हो जाते होंगे, आपके जो आप जब खड़े होते वहाँ होते होंगे तो कैसा दुख लगता होगा आपको? सर हमको तैरना नहीं आता है, हमें जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, आने जाने में बच्चे लोगों को भी दिक्कत होता है आने जाने के लिए, स्कूल भी छोटे मासूम बच्चे हैं, विद्यालय भेजना होगा, बच्चा आपका नहीं पढ़ पाएगा तो आपका जो वो दिक्कत होता है। दिक्कत होता है नहीं होता? जी होता है सर जी, बहुत दिक्कत होता है। तो देखिए, जो भी गांव के लोग हैं जो चाहते हैं कि गांव में मतलब विकास हो, मतलब गांव में पुल बन से, तो वहाँ यहाँ पर एकत्रित है, एकजुट है, और जिन्हें लगता है कि शायद इससे कोई फ़ायदा नहीं तो शायद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पर पुल की जो समस्या है यार, यदि पुल बन जाते तो शायद जो भी समस्या है उसका निदान हो जाते। और ये देखिए छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी माँ है, और इनके अंदर भी एक सवाल पैदा होता होगा कि हमारा बच्चा अगर पर डे विद्यालय जाएगा तो आने वाले समय में एसपी डीएसपी बनेगा, अच्छा पोस्ट पर जाएगा, लेकिन इस बीच बरसात में 4 महीना 3 महीना घर बैठना पड़े तो इनका पढ़ाई क्या हो सकता है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस गाँव के लिए सबसे नासूर बना हुआ है वह पुल, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ज़रूर पुल बनेंगे। ठीक है ना, उतना आदमी नहीं देखते, थोड़ा सा पट्टी पे उधर और नजदीक आ जाइए। जाने आने में दिक्कत बोलो, अरे बोलो, हम लोग तो बोल दिए थे चला ना, तो बोली नहीं तो बोल, आप थोड़ा नजदीक से तो यहाँ पर एक और युवा साथी है। सर, आपके गांव में सबसे बड़ी जो समस्या पुल की समस्या है, आप लोग कभी एकजुट हुए कि गांव में पुल बनना चाहिए, मतलब नदी पर? बहुत बार हम लोग बोले कि पुल होना चाहिए, जब भी नेता आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि पुल होना चाहिए, मगर कभी वोट लेना रहता है तो आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, फिर बाद में कुछ इसको सुनवाई नहीं होता है, कभी आवाज़ें नहीं उठता है कि हाँ पुल बनना चाहिए। अभी हम आधा घंटा से लगभग आए, लोगों को भी जागरूक किए कि मतलब आइए, तो यहाँ भी भीड़ भी देख रहे कम संख्या में। इससे साफ जाहिर होता है कि मतलब आवाज़ उठ रहा है लेकिन जोरदार तरीके से नहीं उठ रहा है। हाँ, तो पुल के हम लोग को बहुत ज़रूरी है, पुल बिना तो बहुत दिक्कत है, यहाँ आने जाने के लिए बहुत समस्या है। अभी हम लोग के 4 महीने इतना समस्या हो जाता है कि आने जाने में पर दिक्कत होता है। तो देखिए, मैं बिल्कुल गुमराही में हूँ, यह मेरा तीसरा वीडियो है, और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जो भी सांसद विधायक है, जनप्रतिनिधि है, तमाम लोगों से भी कहना चाहूँगा कम से कम इस गांव की सबसे जो समस्या है वह पुल की है, और पुल की वजह से यहाँ के बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, बरसात में नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो भी मरीज वगैरह होता है, जमीन इलाज कराना होता है, तो सोच के देख सकते हैं कि बरसात में वो कैसे जाते होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस पुल की जो स्थिति है, जर्जर जो है, जो मतलब बनाने का जो सिलसिला है वो होना चाहिए, ताकि यहाँ गाँव में खुशहाली आ सके। ज़्यादा नहीं हो, ठीक है।